नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। हमने एक नई श्रृंखला का आरंभ किया है, भगवान विष्णु के दशावतार। कल हमने भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के बारे में उसकी कथा का पान किया था और आज हम भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की कथा का पान करेंगे। तो आइए चलते हैं वराह अवतार की कथा का पान करने के लिए। वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। एक बार अपने पुत्रों को चमत्कारिक शक्तियां प्रदान कर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। कहा, वे सदा बालक की भांति ही रहेंगे। एक दिन वे चारों सन्यासी बालक तीर्थ यात्रा पर निकले। रास्ते में भगवान विष्णु का घर था। वे चारों बालक विष्णु भगवान के दर्शन करने और उनसे आशीर्वाद लेने वैकुंठ के धाम जा पहुंचे। उन्होंने बड़े आराम से वैकुंठ के 6 द्वारों को पार कर लिया। 7वें और अंतिम द्वार पर जय और विजय नामक 2 द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। सन्यासियों को देखकर वे बोले, हे संतों, आपको हमारा नमन है। क्षमा करें, हमारे प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं। आप लोग उनसे अभी नहीं मिल सकते। यह सुनकर एक संत ने कहा, क्या आप जानते नहीं कि हम कौन हैं? हमें भीतर जाने दीजिए। अपने स्थान से हिले बिना द्वारपालों ने कहा, आप लोग जो भी हैं, हम आपका आदर करते हैं, फिर भी हम आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। कृपया आप लोग यहाँ से चले जाएं। द्वारपालों की धृष्टता से क्रुद्ध होकर सन्यासियों ने जय विजय को श्राप दिया। कहा, हे अधम, हम ब्रह्मा की संतान हैं, ऐसे निरादर का साहस कैसे किया? तुम्हें देवों के साथ रहकर भी दैत्यों का व्यवहार किया है, इसलिए अगले जन्म में तुम लोग दैत्य कुल में ही पैदा होंगे और आसुरी गुणों से आसुरी रहोगे। जय विजय को अपनी भूल का एहसास हुआ। संतों के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। हे पावन संतों, हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करें, अपना श्राप वापस ले लें। पर क्रोधित संत उन पर बिना ध्यान दिए वहां से चले गए। विवाद का जब ये कारण भगवान विष्णु तक पहुंचा तो जय और विजय उनके चरणों पर गिर पड़े। क्षमा याचना करते हुए बोले, हे पालनहार, हमारी रक्षा कीजिए, हमसे भूल हो गई। अनजाने में ही हमसे ब्रह्मा जी के पुत्रों का निरादर हो गया और उन्होंने हमें श्राप दे दिया। अपने द्वारपालों को भगवान विष्णु ने सांत्वना देते हुए कहा, सुनो, अपनी भूल का फल तो तुम्हें भोगना ही होगा, उसे टाला नहीं जा सकता। पर हाँ, मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम मेरे भक्त के रूप में धरती पर जन्म लोगे और या फिर दैत्य के रूप में 3 जन्म। अगर मेरे भक्त के रूप में जन्म मिलता है तो 7 जन्म होंगे और अगर दैत्य के रूप में मिलेंगे तो 3 जन्म होंगे और तभी तुम पुनः मेरे द्वारपाल बनकर इस दिव्य स्थिति को प्राप्त करोगे। अन्य कोई मार्ग नहीं है। जय और विजय दैत्य रूप में 3 जन्म लेने के लिए राजी हो गए। पहली बार उन्होंने सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। सतयुग में जब कश्यप ऋषि और दिति की जुड़वा संतान
हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने जन्म लिया, तब उनकी आसुरी प्रवृत्ति से तीनों लोग कांप उठे। भयभीत इंद्र ने विष्णु से जाकर कहा, हे पालनहार, जिसके जन्म से ही तीनों लोग कांप उठे, उनके बड़े होने पर क्या होगा? वे तो पूर्ण तबाही के कारण बनेंगे। हम लोग उनकी आसुरी प्रवृत्तियों से किस प्रकार अपनी रक्षा करेंगे? भगवान विष्णु ने सांत्वना देते हुए कहा, आतंकित ना हो, भयभीत ना हो। मैंने ही उन्हें दैत्य रूप में जन्म लेने का विकल्प दिया था। उनके जीवन में ही मैं उन्हें मारकर सृष्टि की रक्षा करूंगा। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा जी का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और कहा, हिरण्याक्ष, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अश्रुपूर्ण नेत्रों से ब्रह्मा जी को नमन कर हिरण्याक्ष ने कहा, प्रभु कृपया मुझे आशीर्वाद दें। मेरी मृत्यु किसी मानव, किसी दानव या देव के हाथों ना हो। ब्रह्मा जी ने हिरण्याक्ष को उसका मनचाहा वर देकर आशीर्वाद दिया। अब अमृतत्व का वरदान मिल गया हिरण्याक्ष को। निर्कुंज हो गया, तीनों लोगों पर शासन करना प्रारंभ किया। अपनी शक्तियों के प्रयोग से उसने देवताओं और उपद्रव चारों तरफ मचाना प्रारंभ कर दिया। मानवों तथा देवताओं को सताना शुरू कर दिया। त्राही त्राही कर उठी धरती, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ। पृथ्वी उसके चलने से कांपने लगती। इंद्रलोक पर अधिकार जमाकर हंगामा शुरू किया। उसे अजय होने का घमंड था। ब्रह्मा जी ने वरदान जो दिया था। अट्टहास करते हुए हिरण्याक्ष ने नारद से कहा, हे नारद, क्या आपको नहीं लगता कि मैं देवों और दानवों में सबसे अधिक शक्तिशाली हूं? अपने शरारती स्वभाव के लिए प्रसिद्ध नारद ने उसे उकसाते हुए कहा, किसने ऐसा कहा? तुम अपने आप को इतना बड़ा समझते हो? क्या तुम नहीं जानते कि भगवान विष्णु सर्वाधिक शक्तिशाली हैं? हिरण्याक्ष चिढ़कर गरजा, अच्छा ऐसा क्या? तब अभी मैं आपको अपनी शक्ति दिखाता हूँ। मैं अभी भगवान विष्णु को दिखा दूंगा कि किस प्रकार धरती मेरे नियंत्रण में है। संभव हो तो वे आकर धरती को मुझसे ले ले। ऐसा कहकर वह पृथ्वी को लेकर पाताल लोक में चला गया। हिरण्याक्ष से भयभीत देवता अब ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से कहा, मैंने ही उसे अमृतत्व का वरदान दिया था। अब केवल भगवान विष्णु ही हमारी सहायता कर सकते हैं। सभी देव भगवान विष्णु से जाकर कहने लगे, हे महाप्रभु, हिरण्याक्ष की उदंडता से सीमा पार कर ली है, कृपया उसे नियंत्रित कीजिए। और भगवान विष्णु ठहरे हर हमेशा सभी की सहायता करने के लिए देवताओं को। फिर उन्होंने आश्वासन दिया, कहा, मुस्कुराए, शुभ कहा आपने। अब जय के आसुरी जीवन का अंत का समय आ गया है। विष्णु भगवान को याद था कि हिरण्याक्ष ने जानवर के द्वारा नहीं मारने जाने का वरदान मांगा था। भगवान विष्णु तो भगवान विष्णु है, उनकी महिमा का तो कोई सानी ही नहीं। यह जानकर उन्होंने एक जंगली सुअर वराह का रूप धारण किया और समुद्र तल में कूद गए। इधर हिरण्याक्ष ने वरुण देव को युद्ध के लिए उकसाया, पर उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। अपनी शक्ति के मद में चूर हिरण्याक्ष ने नारद से भगवान विष्णु की खोज खबर ले ली। नारद ने उत्तर दिया, अरे तुम्हें पता नहीं है, विष्णु भगवान अभी अभी धरती को बचाने के लिए गए हैं।
अब हिरण्याक्ष हैरान हो गया, तुरंत धरती की ओर भागा। क्यों? क्योंकि वो तो धरती को लेकर पाताल में चला गया था। विष्णु भगवान अपने वराह अवतार में धरती को अपनी नाक पर उठाए जल की सतह पर तब तक आ चुके थे। सामना होते ही हिरण्याक्ष ने अट्टहास भरते हुए भगवान विष्णु को ललकारा कि धरती को मुझसे चुराने का साहस? इस जानवर के पीछे क्यों छिपे हुए हो? क्या तुम मुझसे भयभीत हो? मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। यदि साहस है तो आओ और मुझसे लड़ो और इस धरती को फिर ले जाओ। पर वराह ने अनसुनी कर आगे बढ़ना जारी रखा। हिरण्याक्ष उनके पीछे आया। फिर कई वर्षों तक युद्ध चला। अंततः वराह ने हिरण्याक्ष को मारकर उसे चारों संतों के शाप से मुक्त कर दिया और धरती को उन्हें उसकी धुरा पर स्थापित कर विश्व में शांति की स्थापना की। तो ये था आज का हमारा भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, वराह अवतार। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब पृथ्वी संकट में होती है, भगवान विष्णु अपना अवतार लेकर इस धरती को पुनः से हरा भरा करने के लिए फिर से एक नया अवतार लेते हैं। कल हम भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार की कथा का पान करेंगे। तब तक के लिए तुलसी तीर्थ आपसे इजाज़त चाहता है और कल भगवान विष्णु के चौथे अवतार की कथा का पान करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।